नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, आज हम आपको दिखाने वाले हमारे खेत में जितने भी खेती के लिए मशीनें यूज़ होती है, जो ट्रैक्टर से मशीनें चलती है, हमारे जो खेत में निराई होती है, गुड़ाई होती है, ज़मीन की सफाई करनी होती है, समतल करना होता है, जो भी ट्रैक्टर से मशीनों द्वारा खेतों में काम किया जाता है, उन मशीनों के बारे में आज हम आपको दिखाने वाले हैं। कौन कौन सी मशीनें खेती करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो चलिए आपको एक एक करके सभी के बारे में बताते हैं कैसे कैसे ये वर्क करती है। साथियों, सबसे पहले जो ज़मीन की जुताई के लिए जो आवश्यकता होती है वो पहली है एक ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के साथ में पीछे जुड़ने वाली जो मशीन होती है वो होती है ये वाली मशीन, और ये मशीन का नाम हमारे एरिया में बोलते हैं हैरो बोलते हैं इसको, जो कि ज़मीन की जुताई के लिए ये जो इसमें तवे होते हैं ना, ये प्लेट वगैरह लगी हुई है, 3 3 6 और एक 7 दूनी 14, इसको बोलते हैं 14 की हैरो। अगर इसमें 8 हो तो 16 की, अगर 9 हो तो 18 की हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ से ट्रैक्टर से जुड़ जाएगी वही। ट्रैक्टर से जुड़ने के बाद इसको यहाँ से खोलना पड़ता है, ये है ना, इसको खोल देते हैं। जब ट्रैक्टर के साथ जुड़ती है तो ये खुल जाती है। तो ज़मीन की जुताई के लिए सबसे मेन जो मशीन है वो हैरो है। ठीक है, और ये इसके पीछे टायर लगे होते हैं। एक टायर टूटा हुआ है, अभी कुछ दिन पहले टूट गया है। ये टायर क्यों लगे हुए हैं, इसको जब ट्रैक्टर से जुड़ करके रोड के ऊपर चलती है तो रोड पर चलने से जो इसकी ये होती है ना, ये धार, ये टूट जाती है। तो धार को बचाने के लिए, और सरकार का भी एक रूल है कि हैरो को रोड पे नहीं चलाएंगे क्योंकि इससे रोड भी खराब होता है। तो ये जमीनी सतह से ऊपर उठ जाती है टायरों के सहारे। ठीक है, उधर ट्रैक्टर से उठ जाती है, इधर टायरों से उठ जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मशीन है ट्रैक्टर के पीछे जुड़ करके जुताई करने के लिए। अभी जो आप जमीन में देख सकते हैं, ये जो बाई कर रखी है ना, ये इस हैरो से ही कर रखी है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये बहुत ही धारदार इसमें तवे लगे होते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्रैक्टर के हिसाब से, ट्रैक्टर का जितना भी ये लगा लो दम होता है ट्रैक्टर में, उसी हिसाब से छोटी बड़ी ये ले सकते हैं। तो हैरो इसको बोलते हैं ज़मीन की जुताई के लिए। ठीक है, पहली मशीन ये होती है सबसे ज़रूरी। और दूसरी जो मशीन होती है ये होती है इस प्रकार से, एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसमें देखो, मैं आपको बताता हूँ, इसको बोला जाता है कल्टीवेटर। इसका नाम है कल्टीवेटर। ये भी ट्रैक्टर से जुड़ती है, इधर से ये देखिए दोनों लिफ्टों में लग जाती है, ऊपर एक टापलिंग में जुड़ जाती है। और इस पे देखिए जो ये फाड़े होते हैं ना, फाड़े पहले आपने देखे होंगे, बैलों से जुताई करते थे, तो उसमें भी जो हल होता था बहुत गहरा लगता था। जमीन की गहराई को उखाड़ने के लिए, जमीन को जो मिट्टी होती है इसको इधर उधर करने के लिए ये कल्टीवेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें देखिए 3 और 2 5 जो फाड़े होते हैं पीछे लगे हुए हैं, और 4 फाड़े आगे लगे हुए होते हैं। ठीक है, पहले जो होता था इसमें स्प्रिंग होते थे, यहाँ पर स्प्रिंग लगे होते थे, लेकिन आजकल अपग्रेड होता जा रहा है सिस्टम। अभी स्प्रिंग इसके बंद हो गए हैं, लेकिन हमारे पास दोनों तरह की है, स्प्रिंग वाली कल्टीवेटर भी है, बिना स्प्रिंग वाली कल्टीवेटर। स्प्रिंग वाली कल्टीवेटर से का क्या फायदा होता है, ट्रैक्टर पर जोर ज़्यादा नहीं पड़ने देती और जुताई भी अच्छी करती है। इसमें ट्रैक्टर का जोर थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आजकल ट्रैक्टर बहुत ही पावरफुल आ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल ये बहुत ही ट्रेंड में चली हुई है कल्टीवेटर। ज़मीन को इस प्रकार से देखिए, ये कर देगी, ज़मीन को नीचे से खोद के लेकर आएगी। ठीक है, ज़मीन की जो आल होती है, जो नमी होती है, उसको अच्छे से इसको ज़मीन की जुताई के लिए ये दूसरी मशीन है कल्टीवेटर, इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक मशीन और हमारे पास, ये देखिए लोहे का, इसको बोलते हैं सुहागा मतलब हमारी भाषा में बोलते हैं हम इसको, जमीन को समतल करने के लिए। मान लो ये देखो, अभी ये कॉर्नर है जमीन का, थोड़ा सा ऊंचा है, इधर से ऊंचा है और इधर नीचा है। इस जमीन को समतल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। लोहे का बना होता है, देखिए 2 गाटर लगे होते हैं इसमें, और ये भी ट्रैक्टर से जुड़ती है। ठीक है, तो इसका नाम है सुहागा। जमीन को समतल करने के लिए पहले हैरो लग जाएगी, फिर कल्टीवेटर लग जाएगा, कल्टीवेटर लगने के बाद ये सुहागे का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, मिट्टी को इधर उधर करने के लिए, समतल करने के लिए ये तीसरी मशीन है जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। तो ये भी हमने ले रखी है। एक इसी से पहले हमारे पास ये सुहागा था जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो सुहागा है ना, ये देखो अभी जर्जर हो चुका है, कंडम हो चुका है, गल चुका है। तो हमने वो एक नया परचेज किया है वो वाला, और इसको अभी कबाड़ में बेच देंगे। पहले ये होता था बिल्कुल घसाई, देखिए कितनी घसाई हो चुकी है, जो गाटर होते हैं वो भी घस चुके हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी मशीन होती है सुहागा। अभी एक और मशीन हमारे पास आपको दिखाते हैं। ये वाली मशीन देखिए, ये होते हैं हमारे यहाँ पर जो खत्ते, कुल या जिस पर गोभी लगाते हैं ना, डोली जिसको निकालते हैं, उस डोली को निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये खत्ते काटने वाली मशीन बोला जाता है हमारे यहाँ पर। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर जो खत्ते काटे गए ना ये वाले, ये देखो अभी इसमें चप्पल कद्दू लगेगी। ये जो खत्ते काटे गए हैं ना ये वाले, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये इसी मशीन से काटे गए हैं। इन डोलियों को, दीवारों को बनाने के लिए इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अलग अलग साइज से हम इसका बना, ये ट्रैक्टर से जुड़ती है, ये दोनों उसमें लिफ्ट में जुड़ जाती है, टापलिंग में जुड़ती है। और इस पर देखिए सुराख दिए गए हैं, ये सुराख है। इसको यानी खत्ते चौड़े करने हैं, भीड़े करने हैं, तो इसको यहाँ से खोल कर नटों को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर चौड़े खत्ते काटने हैं, टमाटर के काटने हैं, तो बीच वाले निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग मल्टीपल जो खत्ते होते बनाने के लिए वो इस मशीन का यूज करते हैं। तो इसको बोलते हैं खत्ते काटने वाली मशीन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है। अभी एक मशीन और हमारे पास गेहूं की बिजाई करने के लिए, ये लगा लो, ये मशीन हमारे दादा के टाइम की है और हमने अब भी इसको बचा के रख रखा है। इसकी मरम्मत वगैरह करवाते रहते हैं क्योंकि साल में एक बार इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये है गेहूं की बिजाई करने के लिए मशीन। अभी तो सुपर सीडर वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया मशीन आ चुकी है, लेकिन हमारे दादा के टाइम की ये मशीन है और आज भी हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं। देखो इसमें डालते हैं, बीज वगैरह डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, फिर एक दाना इससे यहाँ पर चल करके नीचे गिरता है। तो आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया मशीन आ गई, सुपर सीडर वगैरह आपने देखी होगी वीडियो वगैरह में जगजीत वालों की। लेकिन हमारे पास पुराने ज़माने की गेहूं की बिजाई के लिए ये मशीन है, जो कि बहुत ही हमारे लिए लक्की भी है, कामयाब भी है और ट्रैक्टर से जुड़ती है। सेम प्रोसेस होता है जुड़ने के लिए। ठीक है, हर साल ये लगा लो एक बार हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं और बहुत ही बढ़िया मशीन है, बहुत ही अच्छी पैदावार भी इससे हमने ली है और बहुत ही मुनाफा है। इसको बोला जाता है गेहूं की बिजाई वाली मशीन। चलिए थोड़ी सी हमारे वहाँ पर एक दो मशीनें और है, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। अभी हमारे पास जैसे जिसके पास भी ट्रैक्टर होता है ना, उसके पास तो हैरो पहला संसाधन होता ही होता है। अभी देखिए ये भी हैरो ही है और टायरों पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से टायर लगते हैं और देखिए ये ज़मीन से इतना ऊपर उठ जाती है, ज़मीन को टच नहीं होती। रोड पर जब चलती है तो शोर भी नहीं करती, रोड को ख़राब नहीं करती। साथ के साथ अपने तवे होते हैं ना, जिसकी धार भी ख़राब नहीं होती। और इस प्रकार से ट्रैक्टर से जोड़ा जाता है इसको। ये लिफ्ट होती है उठाने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। यहाँ पर एक किल्ला डलता है, ये ट्रैक्टर के साथ में इंस्टॉल है फिलहाल। ठीक है, और इसको कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर सुराख दिए गए हैं, कर सकते हैं। तो ये हैरो ही है, एक वहाँ पर भी खड़ी हुई है हैरो। ठीक है, ये अड़ोसी पड़ोसी की एक ही जगह पर खड़ी रहती है, जिसको जो ज़रूरत होती है ना वो जोड़ लेता है। ठीक है, एक हैरो ये है, ये भी उसी प्रकार से इस पर पीछे टायर लगे हुए हैं। और जो एक और मेन संसाधन होता है जमींदार के पास में, वो होता है ट्राली। ट्राली ये ट्रैक्टर से देखिए इस प्रकार से है। कोई भी सामान ले जाना हो, लाना हो, गेहूं, धान, सब्जियां मंडी में लेकर जानी, कोई कुछ भी सामान, घर का सामान, कुछ भी सामान एक इधर से उधर ले जाना हो तो ट्राली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अभी जैसे खाद डाला तो खाद डाल के ले आए थे, और भी कोई भी घर का सामान हो, मार्केट से कुछ लाना हो, शादी का सामान हो, तो ट्राली बहुत ही ज़रूरी मशीन क्या है, तो एक ये लगा लो संसाधन है जो कि सभी ट्रैक्टर वाले के पास में होती है। तो इसके बारे में तो ज़्यादा क्या बताना है। ये ट्रॉली होती है, ट्रैक्टर के पीछे जुड़ती है, सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, सब्जी मंडी में पहुंचाने के लिए, कुछ भी लाने ले जाने के लिए ट्रॉली की आवश्यकता होती है। इसी का एक छोटा रूप होता है ये वाला, इसको छोटी ट्रॉली बोल सकते हैं। छोटी ट्रॉली हमारे यहाँ पर इसको गुड़ुच्ची बोलते हैं। गुड़ुच्ची ट्रैक्टर के पीछे जुड़ती है। मान लो ट्रॉली हमने सब्जी काटी
और मंडी में लेकर जानी है, तो कम थैली है, कम सामान है, कम सब्जी है, तो इसमें लोड करके, यानी छोटी ट्राली इसको बोल सकते हैं। थोड़ी सब्जी हो तो इसमें लोड करके ले जाते हैं, ज़्यादा हो तो ट्रॉली में लेकर जाना पड़ता है। तो ये छोटी कम जगह के लिए, कम सब्जियों के लिए, तो ये इसको बोला जाता है गुड़ूची। उसी तरीके से ट्रैक्टर के पीछे इंस्टॉल हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक पार्ट है मशीनरी का। अभी एक मशीन आपको और दिखाता हूँ, बहुत ही हैवी मशीन है, बहुत ही खतरनाक मशीन है। ये तो आपने चलती हुई देखी होगी पहले भी हमारी वीडियो में। इसको बोला जाता है रोटावेटर, और बहुत ही पावरफुल मशीन है, बहुत पावरफुल मशीन है। इसमें देखिए इस प्रकार से ब्लेड लगे होते हैं। ये देखिए अभी तार फंसा हुआ है इसके अंदर, ऐसे लपेट देती है तारों को भी, कुछ भी आ जाए लेकिन ये नहीं छोड़ती। ज़मीन को इतना, मिट्टी को इतना बारीक बना देती है। ब्लेड देखिए कितने हैवी ब्लेड है, ये देखिए खतरनाक मशीन है एकदम से। ज़मीन को बिल्कुल बारीक करने के लिए, कुछ भी जैसे खड़े सब्जियों में अगर इसको चला दिया तो बिल्कुल चूरा बना देगी, कचुम्बर बना देती है मशीन। इसको बोला जाता है रोटावेटर, ये लिखा भी हुआ है देखिए, रोटावेटर JLX। ये रोटावेटर है, बहुत पावरफुल मशीन है, और छोटे ट्रैक्टरों पर ये नहीं चलती है, बड़े ट्रैक्टरों पर चलती है। बहुत ही ज़मीन को, यानी मिट्टी को बारीक करने के लिए, आपको दिखाएंगे मिट्टी कैसे बारीक होती है। इसको बोला जाता है रोटावेटर, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं इसकी ज़मीन कैसे तैयार होती है। ये वाली देखिए, अभी हमने यहाँ इसमें लगा करके वहाँ पर खड़ा कर रखा है, और मिट्टी को देखिए बिल्कुल समतल कर देती है, बिल्कुल बारीक कर देती है। अभी देखिए इसमें प्याज वगैरह पड़ी हुई, तो इसका कचुम्बर निकाल देती है। तो ये बहुत ही पावरफुल मशीन है, बहुत कामयाब मशीन है। दोस्तों, हमने जितनी भी हमारे पास मशीन थी वो हमने आपको दिखाई है। और हमारे पास जो ट्रैक्टर है वो है पावर ट्रैक का 439, ठीक है। वो अभी घर पे खड़ा हुआ है, अभी सुबह सुबह खेत में नहीं लेकर आए हैं, थोड़ी देर में लेकर आएंगे। तो हमने आपको पूरे ऑप्टिकल थे, जितने हमारे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, जो मशीनें हैं जो ट्रैक्टर से चलने वाली है, वो हमने दिखाई है। तो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके पास कौन कौन सी मशीनें हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक वीडियो, एक पार्ट और लेकर आएंगे, उसमें हम दिखाएंगे कि खेती में जो हाथ से चलने वाले जो इक्विपमेंट है, जो मान लो खुरपी है, कसोला है, कस्सी है, उनकी एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, तब हम इस वीडियो को भी बनाएंगे जल्द से जल्द, आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।